यूजेज ऑफ आर्टिकल। आपको आर्टिकल केवल और केवल यदि आपको शब्द पढ़ना आता है, इंग्लिश का शब्द पढ़ना आता है और बोलना आता है, उसकी साउंड को पहचानना आता है, तो आपके आर्टिकल कंसेप्ट हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। आर्टिकल का जो कंसेप्ट है वो केवल और केवल आपकी, जिस प्रकार आप ए को क्या पढ़ते हो ए, यू को क्या पढ़ते हो ऊ, इस तरह का अगर आपने पता चल गया तो आपके आर्टिकल का कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। हमने पता है इंग्लिश जो होती है उसमें स्वर और वावल, ठीक है। इस प्रकार स्वर, स्वर को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं वोवल। वोवल कितने प्रकार के होते हैं? ए आई, ए ई आई ओ यू, ठीक है। ये हमारे इंग्लिश के स्वर है, मात्राएं हैं, ठीक है। अब इसमें क्या प्रयोग होता है आर्टिकल में? जहां भी लिख सकते हो आप, जहां भी हमें इनकी ध्वनि सुनाई देती है, जहां भी हमें वर्ड की ध्वनि, जिस भी वर्ड की ध्वनि हमें वावल में सुनाई देती है, ठीक है, जिस वर्ड की ध्वनि वावल में हो उसको हम, उसके आगे हम एन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? एन का प्रयोग। आप लिख सकते हो एन का प्रयोग, जिस शब्द की ध्वनि स्वर में हो, उसके आगे हम आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। अगर आप इसको इंग्लिश में लिखना चाहो, ए वर्ड्स which give the meanings of vowels we are used n, किसका प्रयोग करेंगे हम? n का। n का प्रयोग कहां किया जाता है? जहां पे शब्द की ध्वनि हमें स्वर में मिले। जिस तरह से मैं आपको बताऊं, हमने लिख दिया एस डी ओ, इसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? किसका प्रयोग करेंगे? एन का। क्यों? क्योंकि हम एस को किस प्रकार लिखते हैं? जब हम ट्रांसलेशन करके लिखते हैं एस, ए क्या होता है हमारा? ये क्या होगा? स्वर, मात्रा आ गई। हिंदी मिलानी हमने, इंग्लिश में मिलानी भाई। वैसे हम देखें तो जैसे हम ये लिख रहे हैं, जैसे हम लिख रहे हैं यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, अब यूनिवर्सिटी के अंदर आप यू देख रहे हैं ना, यू वैसे तो हमारा क्या है? वावल है। यू क्या है हमारा? वावल। लेकिन इसके आगे हम ए प्रयोग करेंगे, ए यूनिवर्सिटी गर्ल, ठीक है, आ यूनिवर्सिटी गर्ल, क्योंकि हमारी यहाँ पे जो ध्वनि है यू की, वो किसको प्रदर्शित कर रही है? ये को। और हम एन का प्रयोग कहां पे करना है? जहां पे ध्वनि स्वर हो। हिंदी का याद रखना है, जहां पे हमें स्वर की ध्वनि सुनाई देती है या हमें लग रहा है स्वर में प्रतीत हो रहा है, तो उसके आगे हम किसका प्रयोग करेंगे? एन का। जैसे मैं एक वर्ड लिखता हूं, ही इज ऑनेस्ट मैन, ही इज डॉट ऑनेस्ट मैन। अब एच वैसे हमारा क्या है इंग्लिश के अंदर? एच हमारा कॉन्सोनेंट है, बट हेयर इज, एच इज गिविंग द साउंड ऑफ वोवल। किसकी ध्वनि दे रहा है? ये वोवल की। किसकी ध्वनि दे रहा है? वोवल की। इसको हम ऐसे लिखेंगे ऑनेस्ट, तो इसलिए हम इसके आगे किसका प्रयोग कर देंगे? एन का। कंसेप्ट क्लियर? समझ में आ रही क्या? इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब कई टीचर ऐसे बताते हैं भी, जहां भी आपको वर्ड जो है शक्तिपद में लिखे हुए मिले, उसके आगे हम एन का प्रयोग करते हैं। जैसे शक्तिपद में लिखने का मतलब है, हमने लिख दिया MLA, तो हमारा MLA। आप शक्तिपद का रूप मत समझो, कहीं आपने प्राइम मिनिस्टर लिख रखा, एन प्राइम मिनिस्टर कभी नहीं लिखते ना, एन प्राइम मिनिस्टर, आवर प्राइम मिनिस्टर। तो इसलिए हम इसको समझेंगे, ये नहीं समझेंगे हम भाई शक्तिपद रूप में लिखा हो, हम ये समझेंगे जिस भी
दूसरी शब्द की ध्वनि हमें स्वर में सुनाई देती है, उसके आगे हम किसका प्रयोग करेंगे? एन का। कंसेप्ट क्लियर? ये तो था एन का प्रयोग।